हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का इंट्रोडक्शन देखा कि क्या डेफिनेशन होती है उनकी, उसके एग्जांपल देखी। तो उसी के अंदर क्लोरोक्रिसोल भी आ जाता है। तो क्लोरोक्रिसोल का जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है उसके अंदर उसका जनरल एस्पेक्ट दिया हुआ है, उसके यूजेस और उसके सिंथेसिस। तो वही चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसका जनरल एस्पेक्ट और इसका इंट्रोडक्शन से। तो जो क्लोरोक्रिसोल है उसका केमिकल नेम होता है 4-क्लोरो-3-मिथाइल-फिनोल। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C7H7Cl। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 4-क्लोरो। थर्ड जो पोजीशन उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 3-मिथाइल। और ये फिनोल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास फिनोल का स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो क्लोरोक्रिसोल है वो कलरलेस होता है, उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं होता है, डाइमोर्फस होता है ये, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर क्रिस्टलाइन पाउडर होएगा इसका, और फिनोलिक ऑर्डर होएगी। मतलब जो फिनोल के अंदर जो खुशबू आती है वही खुशबू इसके अंदर आएगी। ये जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वही चीज़ बोली हुई है, मोस्ट एक्टिव इन एसिडिक सॉल्यूशन, कि मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा एक्टिव होगा। और जो pH अबो 9 अगर हम रखेंगे तो ये इनएक्टिव स्टेट के अंदर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ये बैक्टीरिया जो हैं या फिर जो स्पोर्स हैं या फिर जो मोल्ड हैं जो फंजाई के होते हैं या फिर जो यीस्ट है, उनके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होता है। मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देगा और उनकी ग्रोथ को इनिबिट कर देगा। तो उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है ये क्लोरोक्रिसोल को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये रूम टेम्परेचर जो होता है उसके बस स्टेबल होता है, लेकिन जो अगर स्टीम करेंगे इसको हम तो ये वोलेटाइल हो जाता है, मतलब एवपोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली हम लेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली ग्रुप अगर हमने लिया या फिर कोई कंपाउंड लिया स्ट्रॉन्ग एल्कली का, तो उसके कॉन्टैक्ट में आकर ये डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज कैसे होगा, ये हीट इवोल्व करेगा और फ्यूम्स हैं जो उसकी वो उनको इवोल्व करेगा और इग्नाइट होएगा एक्सप्लोजिवली। मतलब बहुत हैवी तरीके से ये हीट रिलीज़ करेगा और फ्यूम्स रिलीज़ करेगा और इग्नाइट होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल होता है। मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होती है इसके पास अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब इन बैक्टीरिया को ये इनकी ग्रोथ को इनिबिट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये एंटी माइक्रोबियल है। नेक्स्ट है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके यूजुअली नहीं होते क्योंकि ये नॉन स्टेरॉयडल कैटेगरी के अंदर ही आ जाती है। तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। और इरिटेशन साइड इफेक्ट कौन कौन से होंगे कि इरिटेशन होगी स्किन के अंदर, आई के अंदर और माउथ के अंदर। तो ये इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो जनरल एस्पेक्ट के अंदर इसका स्ट्रक्चर था, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम, कुछ चीज़ें इसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी, और क्या वर्किंग है इसकी, मतलब किसके अगेंस्ट काम करता है। तो एंटी माइक्रोबियल होता है। और साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, स्किन, आई और माउथ के अंदर इरिटेशन हो सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ बात करें तो क्लोरोक्रिसोल का यूजेस क्या हैं। तो यूजेस क्या हैं कि इसको प्राइमरी यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे, मतलब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। कहाँ पे, जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट है ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे, जैसे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए, या फिर जो वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है एज एन डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर। और एज इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट को जो इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो पेस्ट होते हैं उनको इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी के अंदर आता है। तो मेनली वो यूजेस तो इसके हो ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट आती है इसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस कैसे करते हैं हम, इसकी सिंथेसिस इजी है, 2 स्टेप के अंदर हुई। सबसे पहले क्रिसोल को सिंथेसाइज करेंगे, फिर उसकी क्लोरीनेशन करवा देंगे। तो सबसे पहले फिनोल लेंगे हम, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल क्लोराइड से। मिथाइल क्लोराइड से जब उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्रिसोल बन जाएगा। क्रिसोल क्या होता है, फिनोल के ऊपर जो थर्ड पोजिशन है उसके ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो 3-मिथाइल फिनोल या फिर क्रिसोल हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, उसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे हम। क्रिसोल है 3-मिथाइल फिनोल, उसका क्लोरीनेशन जब हम कराएंगे तो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं AlCl3। तो AlCl जब कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्लोरोक्रिसोल बन जाएगा, जिसके अंदर फोर्थ OH के रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो 4-क्लोरो-3-मिथाइल फिनोल जो कि क्लोरोक्रिसोल है उसकी सिंथेसिस हो जाएगी। रिएक्शन कंडीशन क्या मेंटेन करते हैं हम कि टेम्परेचर रखेंगे 50 से 100 डिग्री सेल्सियस, और सोलवेंट जो मीडियम के तौर पर हम लेंगे वो होगा हमारे पास क्लोरोफॉर्म जो कि CHCl3 है।
तो ये थी इसकी सिंथेसिस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्लोरोक्रिसोल का जनरल एस्पेक्ट क्या है और वो किसके काम आता है, उसके यूजेस क्या हैं और उसकी सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस इजी है, 2 स्टेप की है। क्रिसोल सिंथेसाइज किया, उसकी क्लोरिनेशन करवा दी, ये रिएक्शन कंडीशन हम मेंटेन करते हैं। तो यही चीज़ें थी आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।